एक ऐसी ड्रेकुला चींटी जो अपने ही बच्चों का खून पीती है। क्या है इसके पीछे की वजह? आइए जानते हैं चींटियों की कुछ ऐसी खतरनाक प्रजातियों के बारे में जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। नंबर 1, हनी पोट एंट। यह चींटी की सबसे खास बात यह है कि वे अपने पेट में हनी को इकट्ठा करती हैं और फिर जरूरत पड़ने पर वे अपने पेट से हनी निकालकर दूसरी चींटियों का पेट भरती है। दरअसल यह चींटियां अपनी कॉलोनी में भोजन को संग्रह करने का काम करती है। जब भोजन मिलता है तब मजदूर चींटियां पौधों और फूलों के रस को लाती है और फिर यह पदार्थ हनी पोट एंट को खिला दिया जाता है, जो इस भोजन को अपने पेट के अंदर जमा करती हैं। हनी पोट एंट भोजन को अपने पेट में जमा करके कॉलोनी की छत पे लटकी रहती हैं, इसके अलावा कोई काम नहीं करती। और जब भोजन की कमी होती है तब पेट में संग्रहित भोजन अन्य चींटियों को वापस देती है। एक कॉलोनी में इस प्रकार की हनी पोट एंट की संख्या 200 से लेकर हजारों तक होती है। नंबर 2, ड्रैकुला एंट। दरअसल ड्रैकुला एंट दूसरी चींटियों की तरह भोजन नहीं जुटाती। वे आमतौर पर भोजन के लिए अपने ही लार्वा का खून चूसती है। यह चींटी अपने तेज जबड़ों की मदद से लार्वा की बाहरी त्वचा पर एक छोटा कट लगाती है। यह चीरा इतना छोटा होता है कि लार्वा को गंभीर चोट नहीं पहुंचाता। फिर लार्वा में से निकलने वाले हेमोलिम्फ नाम के खून जैसे पदार्थ को ड्रैकुला एंट मजे से पीती है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि हेमोलिम्फ चूसने के बाद भी इस प्रक्रिया से लार्वा मरता नहीं है, क्योंकि ड्रैकुला एंट इतना ही हेमोलिम्फ पीती है जिससे लार्वा मरे नहीं और उसका विकास भी ठीक तरह से हो सके। दूसरी ओर लार्वा को जब भोजन की जरूरत होती है तब ड्रैकुला एंट उसे भोजन के रूप में दूसरे कीड़े और अन्य ठोस भोजन देती है। जब लार्वा शुरुआती अवस्था में होता है तब उससे हेमोलिम्फ नहीं लिया जाता, क्योंकि वो कमजोर होता है। जैसे जैसे लार्वा बड़ा और मजबूत होता है तब उससे हेमोलिम्फ लिया जाता है। नंबर 3, लीफ कटर एंट्स। जैसे एक किसान खेती करता है उसी तरह लीफ कटर एंट्स पेड़ के पत्ते काटकर उससे स्टेप बाय स्टेप फंगस की खेती करती है। लीफ कटर एंट्स की कॉलोनी बहुत जटिल होती है, जो गहरी सुरंगों और अलग अलग कमरों से बनी होती है, जिसमें चींटियों के रहने का कमरा, फंगस उगाने के लिए कमरा, भोजन को संग्रहित करने के लिए अलग कमरा और कचरे के निकाल के लिए भी अलग कमरा होता है। लीफ कटर एंट्स की कॉलोनी में ज्यादातर 4 तरह की एंट्स होती है, जिनमें एक रानी होती है जिसका मुख्य काम अंडे देने का होता है, दूसरे पुरुष एंट्स जिसका मुख्य काम रानी के साथ प्रजनन करना होता है, तीसरे सोल्जर एंट होते हैं जिसका काम कॉलोनी को दुश्मनों से बचाना होता है, और चौथे वर्कर एंट्स होते हैं जो कॉलोनी का सारा काम और खेती का काम देखते हैं। लीफ कटर एंट्स का मुख्य भोजन फंगस होता है, जिसे उगाने की प्रक्रिया अनोखी और आश्चर्यजनक है, जिसमें सबसे पहले वर्कर एंट्स पेड़ पौधों की पत्तियां काटकर अपने घोंसले तक लाती हैं। फिर पत्तियों को घोंसले में ले जाने के लिए चींटियां अपने मजबूत जबड़ों से पत्ते काटती हैं और इन्हें सिर पर उठाकर विशेष कक्ष में ले जाती हैं। इन छोटे टुकड़ों को फंगस गार्डन में रखा जाता है, जिससे इस पर फंगस उग सके। अगर फंगस मर जाता है या संक्रमित हो जाता है तो पूरी कॉलोनी भूख से मर भी सकती है। इसलिए लीफ कटर एंट्स इन फंगस की देखभाल अपनी जान से भी ज्यादा करती हैं।